जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस सदन की मर्यादा में रहकर कह रहा हूं, यह विभाग आज अपने अस्तित्व के उद्देश्य से भटक चुका है। आज प्रदेश में बिजली का विस्तार, खंभों की स्थापना, नए ट्रांसफार्मर, जले हुए ट्रांसफार्मरों का प्रतिस्थापन, ओवरलोड ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि और जहां आज भी अंधेरा है वहां पहली बार बिजली पहुंचाने का काम, इसमें से अधिकाधिक काम अपने सीमित विधायक निधि से विधायक कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये कोई सामान्य बात नहीं है। यह व्यवस्था की खुली स्वीकृति है कि विभाग इसमें असफल हो चुका है। विभाग की व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो चुकी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, पिछली बार ये सवाल में मैं जब आपको एक उदाहरण पेश किया था कि विभाग के अधिकारी दो आकलन प्रस्तुत करते हैं, तो आपने पीठ से माननीय मंत्री जी को आदेशित किया था कि आप उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करो जो दो तरह के आकलन प्रस्तुत करते हैं। इसके बावजूद भी मैं एक उदाहरण दूंगा, कोकिल पार हमारे विधानसभा में है, उसने फिर से जो बढ़ा हुआ आकलन था 1,27,088 रुपये जब तक हमसे ले नहीं लिए उस कार्य को संपादित नहीं किए। माननीय अध्यक्ष जी, ये आंकड़ा फिर मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। कि पिछली मैंने ये लेटर लिखा था 16/12/23 को, 5 जगह हमने क्षमता वृद्धि और नए ट्रांसफार्मर को लिखा था अपने निधि से। बैदौली है, रोहवार है, भटौली है, जाजपुर है, रोहवार है, जिसमें से कोकिल पार का जो भी मैंने बताया वो जब 1,27,000 दिया तब वो जाकर संपन्न हुआ और तब का लेटर लिखा हुआ 3 काम हुए, अभी भी 3 काम पेंडिंग है, जिसमें एक है रोहवार में जो ट्रांसफार्मर को शिफ्टिंग का है, उसमें फिर से मतलब अधिकारियों ने आकलन के लिए लिखा है कि नहीं इसका दोबारा आकलन बनेगा। तो इस तरह से माननीय हमारे तो मंत्री जी बहुत सभ्य हैं, ईमानदार भी हैं, सरल भी हैं और अपने जो पुराने ओहदे हैं उसके अनुसार आपने हमको जवाब दिया, स्मार्टली जवाब दिया है, परंतु आपको आपके अधिकारी ही फंसा रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि जब अधिकाधिक ट्रांसफार्मर की बात हो, ओवरलोडिंग की बात हो, तार की बात हो, आप जब हमारे निधि से लेते हो तो जो आपका भारी भरकम जो बजट जाता है, तो क्या आप उस बजट से इस निधि विधायक निधि में कुछ सहयोग करना चाहेंगे? पहला अनुपूरक सर। और दूसरा अनुपूरक है कि जब विधायक निधि से विद्युत विभाग को नियमित कार्य कराए जाते हैं तो क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि इससे विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही समाप्त हो जाती है और जनप्रतिनिधियों के विकास नीति का अनुचित दबाव डाला जाता है? और एक जानकारी माननीय मंत्री जी को मैं देना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके मऊ जिले जिससे आप आते हैं, आजकल किसानों की समस्या बहुत है। रबी फसल की सिंचाई चल रही है और आपका विद्युत विभाग जो है दिन में 2 घंटे बिजली देता है। हमारे मऊ जिले की बात बता रहा हूँ सर, 9 बजे से 11 बजे तक और फिर शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बिजली देता है। इस रोस्टर को अगर बदल दिया जाए तो इस जाड़े के मौसम में किसान को बहुत सहूलियत होगी कि दिन में अपनी सिंचाई कर लेगा, क्योंकि अगर 2 घंटे की बिजली दिन में देता है और जैसे ट्यूबवेल शुरू होता है उसके खेत तक जैसे जैसे पानी पहुँचता है तब तक बिजली कट जाती है। तो ये हमारे 3 अनुपूरक हैं। इसका जवाब मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक जी बता रहे थे कि बिजली अगर अच्छी आ रही है तो विभाग की कोई उपलब्धि नहीं मानी जा सकती, खराब आ रही है तो विभाग की असफलता मानी जाएगी। यही बात, यही आपने कुछ ऐसा ही कहा, उपलब्धि नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि बिजली पहले से अच्छी भी आ रही है और ये सरकार की जो पानी, बिजली, सड़क की उपलब्धियों में से सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज बिजली जो है 18-20 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में भी जा रही है। जहाँ तक मऊ जिले की बात है, अभी मैं 15 दिन पहले
मऊ गया था और वहाँ के लोगों ने हमसे कहा कि थोड़ा सा दिन की बिजली की रोस्टर में, और कई जगह से फीडबैक आया, जौनपुर भदोही भी मैं गया था, उसमें थोड़ा सा दिन की बिजली बढ़ाना चाहिए। वो हमने आदेश भी कर दिया है। आप कभी सगड़ी जाइए तो पता कर लीजिएगा, उसका अमल हो रहा है। रही माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी के क्षेत्र की बिजली की समस्या, तो ये समस्या सगड़ी की हमको 1987 में दहेज में मिली हुई बिजली की समस्या। अच्छा, वही वाली मैंने हाँ, हम तो और कुछ समझ रहे थे। उसके बाद इनकी कई बार इनकी सरकारें आई। आपकी शादी 1987 में हुई थी मंत्री जी, लेकिन कभी नहीं हुआ मंत्री जी शादी, मंत्री जी अरे सुनो तो, 1987 में शादी हुई थी जी। तो अब ये समस्या इनकी बड़ी पुरानी है, और जब ये सरकार में थे तब भी थी। और जहां तक विधायक निधि का सवाल है, तो भाई अब देना तो आपके, भगवान ने आपके उसमें डाल दिया है, तो क्या करें हम, हमारी बात को आप देते जा रहे हैं। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं बाकी जनरल बातों में बाद में आऊंगा, लेकिन माननीय विधायक जी ने पिछली बार कहा बहुत हो गया, पिछली बार माननीय विधायक जी ने अपने विधायक निधि के कामों की बात किया था, आपने भी निर्देशित किया था। उसमें मुझे माननीय विधायक जी को और विनम्र अनुरोध के साथ माननीय सदन को भी बताना है कि 2023-24 के कुल 3,77,000 रुपए के काम माननीय विधायक जी का एक काम था जो पूरा हो चुका है। 2024-25 के कुल 7 काम थे, जिनमें से 4 पूरे हो चुके हैं, 3 काम प्रगति पर।